ओशो विचार। मनुष्य का एक ही अज्ञान है कि उसे पता नहीं है कि हम कौन हैं। फिर सारे अज्ञान उसी एक अज्ञान से पैदा होते हैं। एक ही बीज है, फिर तो वृक्ष बड़ा हो जाता है, फिर तो बहुत शाखाएं प्रशाखाएं होती है, बहुत फूल पत्ते लगते, फल लगते, और फिर एक बीज में बहुत बीज भी लगते हैं। वनस्पति शास्त्री कहते हैं, एक छोटा सा बीज सारी पृथ्वी को हरियाली से भर देने में समर्थ है, और एक छोटे से अज्ञान के बीज ने मनुष्य को परिपूर्ण अंधकार से भर दिया है। बीज है छोटा, यह बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, और जिसे यही बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, फिर वह जो भी करेगा गलत ही करेगा। जहाँ भीतर का दिया ही न जला हो, फिर तुम्हारे कृत्य के ठीक होने की कोई संभावना नहीं। और हम सब चेष्टा करते हैं कि हम कृत्य ठीक हो जाए। यह ऐसे ही है जैसे कोई अंधेरे में दिया तो न जलाए और ठीक ठीक चलने का अभ्यास करे, ताकि अंधेरे में बिना गिरे चल सके, बिना टकराए चल सके, दीवारों से सिर न फूटे, जब चाहिए तब दरवाज़ा मिल जाए। काश जिंदगी स्थिर होती तो यह संभव हो जाता। काश ऐसा होता कि तुम एक ही मकान में सदा रहते, एक ही कक्ष में सदा रहते, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता। धीरे धीरे तुम जानने लगते कि बिना दिए के जलाए द्वार कहाँ है, दीवार कहाँ है। जानने लगते टेबल कहाँ रखी है, कुर्सी कहाँ रखी है। जानने लगते किस दिशा में जाए, किस दिशा में न जाए। तो दिए की भी ज़रूरत न थी। लेकिन जिंदगी रोज़ बदल जाती है, यह अड़चन है। यह जिंदगी का मकान परिवर्तनशील है। यहाँ एक क्षण को भी कुछ तय नहीं है। यहाँ सब धारा है, यहाँ सब बह रहा है, यहाँ सब बदल रहा है। इसलिए कल तुमने जो तय किया था वह आज काम नहीं आता। आज जो तुम अनुभव करोगे वह कल काम में नहीं आएगा। दिया तो जला नहीं होगा। यह जिंदगी से सरित प्रवाह में केवल अभ्यास कर लेने से कृत्यों का कोई परिणाम होने वाला नहीं है, बल्कि खतरा होता है। ऐसा सोचो कि कमरा रोज बदल जाता हो। रात तुम सोए और कमरा घूम जाता हो। जहाँ दरवाज़ा था दीवार आ जाती हो, और जहाँ दीवार हो दरवाज़ा आ जाता हो। कल तुमने अभ्यास कर लिया था, निश्चित होकर सोए थे कि अब तो सब पता हो गया, अब दूसरा सिर न टकराएगा, अब चोट न खाऊंगा, अब तो जब निकलना होगा बाहर तो निकल जाऊंगा, अब तो मैं जानता हूँ। कल तुम निश्चित होकर सो गए थे, लेकिन रात सारा मकान बदल गया। तुम्हारा ज्ञान सहयोगी न होगा और बाधा बनेगा, क्योंकि तुम निश्चित हो कि अब मैं जानता हूँ। अब तुम एकदम दीवार से टकरा जाओगे। वहाँ कल दरवाज़ा था, आज वहाँ दरवाज़ा नहीं है। इसलिए जिसको हम तथाकथित अनुभवी आदमी कहते हैं, वह और भी गड्ढों में गिरता है। बच्चे तो थोड़ा संभल कर भी चले, अनुभवी संभल कर नहीं चलता, क्योंकि अनुभवी को ख्याल है कि मैं जानता हूँ। जानना तो सिर्फ एक है जगत में कि मैं कौन हूँ। उससे ही भीतर का दिया जलता है और तुम्हारा सारा जीवन, तुम्हारे सारे कृत्य रोशन हो जाते हैं। और दिया फिर ऐसा है कि मकान बदलता रहे। जब दिया जल रहा है तो द्वार जहाँ होगा दिखाई पड़ जाएगा। यही नीति और धर्म का भेद है। नीति सिखाती है क्या करो, नीति अभ्यास करवाती है। शुभ का, शिव का, बुरा छोड़ो, बुरे की आदत न डालो, भले की आदत डालो। नीति आचरण को बदलवाती है और अंततः अंधेरे में से ही भरा रहता है। तो
आचरण तो अच्छा भी हो जाता है तो भी क्या परिणाम होता है। बुरे आदमी उन्हीं गड्ढों में पड़ रहे हैं जिनमें भले आदमी तड़प रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। जब मैं यह कहता हूँ तुम थोड़े चौंकोगे, तुम कहोगे बुरे आदमी कारागृह में बंद है और भले आदमी अपने महलों में बैठे हैं। फर्क क्यों नहीं है? ऊपर से जरूर फर्क है। उनके गड्ढे ऊपर से अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर गहरे में देखोगे तो अहंकार का एक ही गड्ढा है। उसमें कारागृह में बंद आदमी भी तड़प रहा है, उसमें मंदिर में बैठा हुआ पूजा करने वाला आदमी भी तड़प रहा है। गड्ढा एक है, अहंकार का गड्ढा। गड्ढा एक है क्योंकि अंधेरा एक है। न तो बुरा आदमी जागा है, जाग जाता तो बुरा क्यों होता। और यह वचन भी मुझे तुमसे कहने दो कि न भला आदमी जागा है, अगर जाग जाता तो भला क्यों होता। तुम थोड़े चौंकोगे क्योंकि जागा हुआ आदमी न बुरा होता न भला होता। जागा हुआ आदमी तो बस जागा होता है। जागरण भलाई के उतने ही ऊपर है जितने बुराई के। जागा हुआ आदमी न तो दुर्जन होता न सज्जन होता। जागा हुआ आदमी बुद्ध होता, प्रबुद्ध होता। बुद्ध से किसी ने पूछा था, आप कौन है? देखकर उनके अप्रतिम सौंदर्य को लगता है जैसे कोई देव रूप उतर आया है इंद्रासन से पृथ्वी पर। तो पूछा है पूछने वाले ने, आप कौन है? क्या आप देवता है? इस वनस्थली में, इस एकांत निर्जल में, इस वट वृक्ष के नीचे बैठे, क्या आप स्वर्ग से उतर कोई देवता है? आपके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है इस पृथ्वी के नहीं है आप, पार्थिव नहीं है यह सौंदर्य, आप देवता है। बुद्ध ने आंख खोली और कहा, नहीं मैं देवता नहीं हूँ। उस आदमी ने पूछा, तो फिर आप किन्नर है, देवताओं से थोड़ी नीची कोटि, जो दरबार में देवताओं की संगीतज्ञ है, आप वे है? बुद्ध ने कहा, नहीं वह भी नहीं। तो पूछा उस आदमी ने, आप चक्रवर्ती सम्राट है इस पृथ्वी के सबसे बड़े राजा? बुद्ध ने कहा, नहीं वह भी नहीं। तो आप कौन है? मनुष्य तो होंगे कम से कम, उस आदमी ने पूछा। और बुद्ध ने कहा कि नहीं, मनुष्य भी नहीं हूँ। तब वह आदमी जरूर अवाक रह गया कि यह आदमी होश में है या बेहोश, पागल है। देवता नहीं चलो न सही, चक्रवर्ती सम्राट न सही, मगर कम से कम मनुष्य तो हो, इसको भी इनकार भी करते हैं। तो उस आदमी ने पूछा, फिर आप कौन है? बुद्ध ने कहा, मैं बुद्ध हूँ, मैं जागा हुआ हूँ। और जागा हुआ सिर्फ जागा हुआ होता है, उसकी और कोई सीमा नहीं होती, उसकी और कोई परिभाषा नहीं होती। भीतर का दिया जल जाता है तो तुम रोशन हो जाते हो, तुम जागे हुए हो जाते हो। जागे हुए से बुराई तो होती नहीं, हो ही नहीं सकती। और जागे हुए को ऐसा बोध कैसे हो कि मुझसे भलाई होती है। जिससे बुराई होनी बंद हो गई, उससे यह बोध भी मिट जाता है कि मुझसे भलाई होती है। जब तक तुम्हारे भीतर चोर है, तब तक तुम्हारे भीतर दानी भी हो सकता है। जिस दिन चोर गया, उस दिन दानी भी चला गया। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दान नहीं होगा, उसी दिन दान होगा, लेकिन दानी नहीं होगा। तुमसे दिया तो जाएगा, लेकिन अब देने वाला का अहंकार निर्मित नहीं होगा। तुम यह दावा न करोगे कि मैं दानी हूँ, तुमसे हिंसा नहीं होगी, अहिंसा भी नहीं रह जाएगी। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारे जीवन में अहिंसा नहीं होगी, अहिंसा ही होगी, मगर मैं अहिंसक हूँ ऐसी थोथी धारणा नहीं बनेगी। जिस दिन बीमारी चली जाती है, उसी दिन स्वास्थ्य का भी विस्मरण हो जाता है। तुमने देखा या नहीं, सोचा या नहीं, सिर में दर्द होता है तो सिर की याद आती है। जब सिर में दर्द नहीं रह जाता तो सिर की कौन याद करता है?
तुम जगत में ऐसा शोरगुल थोड़े ही मचाते रह फिरते हो कि आज मेरे सिर में दर्द नहीं है, कि आज मेरा सिर बिना दर्द के है। तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे तो जरूर दर्द है, अन्यथा कौन बात करता है सिर की। जब दर्द चला गया तो सिर भी चला गया। दर्द में ही बोध होता है, दर्द में ही चोट लगती है, दर्द में ही कांटा गड़ता है। जब बीमारी नहीं रह जाती तो स्वास्थ्य भी नहीं रह जाता। तुम देखो, स्वास्थ्य की चर्चा बीमार लोग ही करते हैं। जो आदमी जितने स्वास्थ्य की चर्चा करे, समझना उतना ही बीमार है। बीमार आदमी प्राकृतिक चिकित्सा की किताब पढ़ते हैं और स्वास्थ्य के संबंध में बड़े जानकार हो जाते हैं। बीमार आदमी स्वास्थ्य की खोज में ही लगे रहते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, कैसे बनाना, कैसे नहीं बनाना। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य क्या है इसकी खोज है। बीमारी न हो तो बीमारी की छाया, वह जो स्वास्थ्य का विचार था वह भी खो जाएगा। परम स्वस्थ आदमी का लक्षण होता है कि उसे अपने शरीर का पता ही नहीं होता। विदेह अवस्था है परम स्वास्थ्य। उसे पता ही नहीं होता कि शरीर है। तुम्हें पता है पैर का? जब तक पैर सो नहीं गया तब तक पता ही नहीं होगा। जब पैर सो जाएगा और सुनसुनी चढ़ेगी तब पता चलेगा। पैर में कांटा लगेगा तो पैर का पता चलेगा। सिर में दर्द होगा तो सिर का पता चलेगा। संस्कृत में दुख और ज्ञान के लिए एक शब्द है वेदना। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, विद का अर्थ जानने वाला होता है। बड़ा अनूठा शब्द है वेदना। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है। संस्कृत के पास कुछ शब्द है जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने शब्द निर्मित किए उन्होंने बड़ी अनुभूति से उन्हें रचा है। वेदना का अर्थ होता है जानना और वेदना का अर्थ होता है दुख। जब दुख होता तभी ज्ञान बनता है, दुख का ही ज्ञान होता है। इसलिए वेदना के दो अर्थ है, बड़े भिन्न अर्थ है। दोनों में कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता, कहाँ ज्ञान और कहाँ दुख। लेकिन दुख के अतिरिक्त कोई ज्ञान ही नहीं है। जब दुख चला गया तो ज्ञान भी चला गया। तब एक परम शांति, एक निर्मल शांति, जहाँ न दुर्जन है न सज्जन, न पापी है न पुण्यात्मा, न नास्तिक है न आस्तिक, हिंसा गई अहिंसा गई, नीति गई अनीति गई, झूठ गया सच गया, वे द्वंद्व गए निर्द्वंद हुए। इस निर्द्वंद दशा का नाम है धर्म।